तो सिपाही को भी हम। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, सिपाही को भी हम लोग कहाँ देखते हैं, गार्ड को भी हम लोग कहाँ देखते हैं? अपनी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर, ठीक है। जी। मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे यहाँ पर प्राइस गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, ठीक है। ये सिपाही आ जी। गया, गार्ड आ हम्म। गया, हैमर, ठीक है। सही। इसको हैमर कह दें, आप जो कहना कह दें, ठीक है। हैमर ही है ये जी। असल में। तो ये सिपाही आ गया, गार्ड आ गया। इतना जबरदस्त ट्रेंड चल रहा था नीचे की तरफ, ठीक है, सपोर्ट तक। जबरदस्त बियरिश कैंडल मिली, इसके बाद जी। सिपाही आ गया, गार्ड आ गया, ठीक है। अब इसी तरह ये प्राइस ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, हमारी रेजिस्टेंस पे सिपाही आ गया, ठीक है। सही। यहाँ पर अपने आसिम भाई ने शॉर्ट लगा दिया, ठीक है, या यहाँ पर इस कैंडल पे लगा दिया, ओके। तो मगर जी। उन्होंने स्टॉप लॉस बहुत करीब रखा, उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, मार्केट उनका स्टॉप लॉस हिट करके उनकी डायरेक्शन पे नीचे। क्लियर हो रही है बात? अगर जी। वो सबर रखते, इस कैंडल के बाद इस कैंडल के बनने का वेट करते, ठीक है, और इस विग में एंटर होते, तो उनका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता और वो प्रॉफिट में भी होते। क्लियर हो रही है जी। बात? हाँ। जी। और क्या बात समझ नहीं आ रही थी? पिन मैसेजेस सेक्शन में पूछे मुझसे, अपार्ट फ्रॉम सिपाही गार्ड वाली बात, कैंडल वाली बात, मोमेंटम कैंडल का पता है आप सबको? जी भाई बिल्कुल। जी, मोमेंटम कैंडल का पता है। पहली जो बात हो रही थी हमारी, विक्स वाली कैंडल्स, एक कैंडल जी। विग वाली, या तो लॉन्ग विग वाली कैंडल, लॉन्ग विग वाली कैंडल दिख रही है? दिख रही है? जी भाई। जी। हाँ, या मल्टीपल विग्स मिलना शुरू हो गई, ओके। पता है जी। कि यहाँ से प्राइस नीचे जा सकती है। क्लियर हो रही है बात? जी। जी। यहाँ यहाँ पर विग्स मिलने लग गई काफी, ठीक है। जी। पता है जी। कि ये हमारी सपोर्ट है, यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है। क्लियर हो रही है बात? जी। प्राइस एक्शन को जब समझते हैं हम, कैंडल स्टिक पैटर्न्स को जब देखते हैं, तो हम तीन ही किस्म के कैंडल स्टिक पैटर्न्स देखते हैं। एक लॉन्ग विक कैंडल्स, मल्टीपल विक कैंडल्स, ठीक है। दूसरा जी। कौन सा? दूसरा इनसाइड बार कैंडल्स, छोटी छोटी कैंडल्स का फॉर्म होना शुरू हो जाना। क्लियर हो रही है बात? जी। जी। हाँ, और फिर मोमेंटम कैंडल भी देखते हैं, सिपाही कैंडल भी देखते हैं, गार्ड भी देखते हैं, ठीक है, सोल्जर भी देखते जी। हैं। यही तीन किस्म के कैंडल, मोमेंटम कैंडल को मिलाकर यही तीन किस्म के कैंडल स्टिक पैटर्न है, जो मैंने आप लोगों के लिए पिन मैसेजेस सेक्शन में लिख भी दिए। यही देखने हैं, 200 पैटर्न्स नहीं देखने। आपको 200 नाम याद करने की जरूरत भी नहीं। क्लियर जी। हो गई बात? की लेवल्स जी। जो होते हैं ना आपके, सपोर्ट एंड जी। रेजिस्टेंस, हाँ, मिनिमम 4 आवर टाइम फ्रेम में आप अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाएंगे, और उस हिसाब से आप एंट्री लेंगे, ठीक है। और 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से आप देखेंगे कि मेरा पॉइंट ऑफ कंट्रोल इस सारे प्राइस एक्शन में किधर है। तो वो आपको, या आप लोगों के लिए बनाया है ना मैंने अभी, है ना? जी। इससे पहले तो, जी। हाँ, इससे पहले तो नहीं था ना बिल्कुल। ये जो दिख रहा है आपको। तो ये आप लोग भी बना सकते हो ऐसे, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। बहुत ज्यादा वीडियोस यूट्यूब पे अपलोडेड है, ओके। जी। आप लोग इस तरह बना लिया करो, ताकि आप लोगों को ट्रेड लेने में और ट्रेडिंग करने में आसानी हो। और एफआरवीपी भी लगा दिया करो, ताकि और आसानी हो, मजीद कॉन्फ्लुएंसेस मिले। अच्छा, आरएसआई भी देख लिया करो, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वॉल्यूम के साथ साथ। ईएमए भी देख लिया जी। करो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। बॉलिंजर बैंड के स्क्वीज भी देख लिया करो। ये देखो साइडवेज जा रहा है ना, जी। ये स्क्वीज है ना, स्क्वीज है ना ये जी। एकदम, हाँ, दबा हुआ है ना, यहां से ऊपर निकल गया, ठीक है। ये जी। देखो, ये स्क्वीज है ना, स्क्वीज है ना, यहां से नीचे निकल गया। क्लियर हो रही है बात? जी। ट्रेडिंग करना आसान है, ट्रेडिंग करना आसान आसान है। है। हमने इसको अपने दिमाग में मुश्किल बनाया, ठीक है। जी। हाँ, हम ज्यादा लालच करते बैठ जाते हैं, प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, उल्टा मार्केट पलट कर आकर हमें हमारा स्टॉप लॉस हिट करती है या लिक्विडेट कर देती है। हम ज्यादा डरते हैं, हम एक्शन नहीं लेते। क्या होता है,
कुछ भी करने से पहले, कुछ भी करने से पहले इंसान पहले सोचता है अपने दिमाग में, उसका एक प्लान बनता है। हाँ। और उस जी। प्लान के हिसाब से उसका एक्शन होता है। ठीक है। चाहे वो एक्सरसाइज कर रहा हो, चाहे वो वॉकिंग कर रहा हो, चाहे वो खाना भी खाने या पकाने की तरफ बढ़ रहा हो, या वो पानी भी पीने की तरफ बढ़ रहा हो, उसका एक प्लान होता है दिमाग में। एक उसके एक दिमाग के अंदर एक थिंकिंग प्रोसेस शुरू होता है ना। जी। उसके बाद वो एक्शन लेता है। एक्शन लिए बगैर काम होता है उसका? नहीं ना। जी। हाँ, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, उर्दू में हिंदी में भी बहुत कुछ कहते हैं। वो होना जरूरी है ना, एक्शन होना जरूरी है ना उसमें, तभी वो जी। वर्ब कहलाता है ना। इसी तरह आपने सोचा यहां से लॉन्ग या शॉर्ट करूंगा, तो शॉर्ट करो, मत डरो। एज पर सर ये जो। डोमिनस मूवमेंट, क्लियर हो रही है बात? जी। एज पर डी एक्स वाई सब देखकर शॉर्ट करो, मत डरो। स्टॉप लॉस भी आप, कैसे मैंने बताया था, मंडे टाइम फ्रेम खोल दो। ब्लॉक से ऊपर, इतना ब्रेकर सोच ब्लॉक के, से। इतना सोच के, कम से कम यहां से ऊपर, या यहां से ऊपर, या यहां से ऊपर अपना स्टॉप लॉस सोच के घुसो यहां पर। अगर स्विंग मूव पकड़ना है नीचे की तरफ का, स्विंग मूव नहीं पकड़ना है, तो वो बहुत बेहतरीन कि आसिम भाई ने स्टॉप लॉस लगा दिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। मगर उनका 2% हिट हिट हुआ कैपिटल के हिसाब से, उस पर मुझे अफसोस है। वो नहीं होना चाहिए था। मैक्सिमम क्या रखना है स्टॉप लॉस? 1% वन ऑफ योर परसेंट कैपिटल के हिसाब से। अच्छा, स्टॉप लॉस हिट हो गया, प्राइस ऑर्डर ब्लॉक में है, नीचे की तरफ जा रही है, पता है, दिख रहा है, बीटीसी की मूवमेंट भी दिख रही है, बीटीसी डोमिनेंस भी दिख रहा है, सब दिख रहा है, फिर दोबारा एंटर नहीं होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। 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 दोबारा एंटर होना था। दोबारा एंटर होना था, जो उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो उससे कई गुना ज्यादा उनका प्रॉफिट नहीं हो जाना था अब तक? बिल्कुल। बिल्कुल। तो क्यों एक्शन लेने से डरते हैं? एक्शन लेने से मत डरे। नो फियर, ठीक है, एंड नो ग्रीड ऑल्सो। अच्छा, ह्यूमन साइकोलॉजी है, फियर भी आता है, ग्रीड भी आता है, कंट्रोल कैसे करेंगे? कंट्रोल करेंगे प्रोबिंग करके, कम अमाउंट से एंट्री लेकर। आपके जितने भी, मैंने आप लोगों को पिन मैसेजेस सेक्शन में क्या बताया है प्रोबिंग एंड पैरामीडिंग टेक्निक के हवाले से, और प्रोबिंग में डीसीए भी कर सकते हैं एक हद तक, लिमिट तक। क्या बताया आप लोगों को? कम अमाउंट से जब ट्रेड शुरू करोगे, तो फियर खुद ब खुद कम हो जाएगा, लालच की भी जी। टेंशन ज्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि कम अमाउंट से एंट्री लिए, विन ट्रेड भी चल गई, तो पैरामीडिंग करोगे इससे ज्यादा क्या? लालची होगे क्या? वो प्रोबिंग से क्या को बहुत हजारों लाखों डॉलर कमा लोगे क्या? क्लियर हो रही है बात? वो भी एक ही ट्रेड में। हाँ, अगर उसी विन ट्रेड को सही तरह पैरामीडिंग कर करके उस टेक्निक के हिसाब से चलोगे, नेक्स्ट लोअर हाई में कम से कम 15 मिनट टाइम फ्रेम में नेक्स्ट लोअर हाई का वेट करोगे, 4 आवर टाइम फ्रेम में नेक्स्ट लोअर हाई का वेट करोगे, फिर पैरामीडिंग करोगे, तो उसी एक प्रोबिंग वाली विन ट्रेड से भी आप हजारों लाखों कमा लोगे। मगर बीइंग प्रैक्टिकल, आपकी लालच ऑटोमेटिक कंट्रोल में आएगी, आपका फियर ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा, आपके लॉसेस जी। ऑटोमेटिकली मिनिमल हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और आपकी जो प्रॉफिट है वो बिग हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, रिवॉर्ड आपका ज्यादा हो जाएगा। जी आसिम भाई आए दोबारा या नहीं आ सके? जी 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 सर, मैं सुन रहा हूँ। मेरा एक सवाल था कि प्रोबिंग प्रोबिंग और डीसीए में क्या डिफरेंस है सर? प्रोबिंग मतलब कम अमाउंट से मार्केट में एंटर होना, ठीक है। डीसीए का मतलब है डॉलर काउंट एवरेज का। मिसाल के तौर पे आपने 0.0 यहाँ पर इस कैंडल में एंट्री ली थी, ठीक है, 0.00928 वाली, है ना। जी यहां से लेकर यहां तक आप वेट करते और 0.00967 में डीसीए कर देते। आपका प्रोबिंग होता, फियर भी कम होता, यहां पर डीसीए करते, अमाउंट भी ज्यादा हो जाना था, प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाना था। इतना सिंपल है प्रोबिंग और डीसीए। मगर डीसीए की एक हद है, यहां तक भी डीसीए कर लिया तो ठीक है, यहां तक भी कर लिया, इसके ऊपर भी डीसीए करते चले जाओगे क्या? नहीं भाई, इतना क्यों जी फंसना है आपको एक मार्केट में? मार्केट के खिलाफ कितना लड़ लोगे? मार्केट आपसे बहुत बड़ी है। क्लियर हो रही है बात? जी जी। स्टॉप लॉस लगाओ 1% ऑफ योर कैपिटल के हिसाब से, भाई हो गई ट्रेड गलत, मान लो, खा लो। लॉन्ग का सोचो ना, यहाँ पर जब रीटेस्ट हो जाए तो यहाँ से एक लॉन्ग लगा दो, यहाँ जितने का स्टॉप लॉस नहीं खाया है उससे ज्यादा तो प्रॉफिट कमा लोगे। क्लियर हो रही है बात? जी।
हाँ, और उसके अलावा अपना प्रोबिंग एंड पायरामिडिंग टेक्निक का पता है आसिम भाई? सर थोड़ा सा अगर आप उसको शॉर्ट वे में थोड़ा सा चार्ट के ऊपर एक्सप्लेन कर दें तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, मिसाल के क्योंकि तौर अभी पे आप यहाँ पर, हाँ मिसाल के तौर पे ये वाली कैंडल पे ना खास तौर पे मैंने शॉर्ट लगा दिया। ठीक है, शॉर्ट ठीक है। लगा दिया, ये कैंडल बनी, ये एक दिन की एक कैंडल है, ये कैंडल जी जी। बनी, इस कैंडल में पायरामिडिंग कर दूंगा, या तो कम से कम इस कैंडल में पायरामिडिंग कर दूंगा, या तो कम से कम इस रीटेस्ट वाली कैंडल में पायरामिडिंग कर दूंगा जब प्राइस कहाँ गई थी, प्राइस गई थी 0.01062 पे। ठीक है, प्रॉफिट चेक करें मेरा कहाँ तक आया मेरा profit। ये देखें कहाँ तक गिरी प्राइस, 0.00779 तक। प्रॉफिट चेक करें मेरा, क्लियर हो रही है बात? जी हाँ, पायरामिडिंग मतलब री एंट्री लेना, जैसे डीएसीए में री एंट्री लेते हैं ना, जी पर डीसीए में क्या होता है, आपकी एंट्री प्राइस बेहतर हो जाती है। यानी अगर आपने यहाँ पर, जूम इन कर देते हैं, यहाँ पर एंट्री ली थी, ठीक है, जो कि गलत थी, थोड़ा वेट करना चाहिए था, चलो खैर प्रोबिंग कर ली तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर जब डीसीए करोगे तो एंट्री प्राइस पीछे चले जाएगी ना, ठीक है, मगर लिक्विडेशन करीब आ जाएगी। ओके, जी पायरामिडिंग में मिसाल के तौर पे यहाँ आपने एंट्री ली थी, यहाँ पे पायरामिडिंग की, तो एंट्री प्राइस नीचे आ जाएगी, बुरी हो जाएगी शॉर्ट करने की सूरत में, शॉर्ट पोजीशन ओपन करने की सूरत में, लिक्विडेशन भी करीब आ जाएगी। मगर अगर जरा सबर से काम लेंगे तो प्रॉफिट चेक करें, क्लियर हो रही है बात? जी जी भाई जी। यहाँ पर प्रोबिंग की, मार्केट मेरे खिलाफ चली गई, चलो फर्ज करते हैं कि यहाँ पर मार्केट मेरे खिलाफ चली गई, तो क्या होगा, ज्यादा ज्यादा छोटा लॉस होगा, स्टॉप लॉस मिनिमल सा हिट होगा, क्योंकि प्रोबिंग की थी यार $1 से, क्या बड़ी बात थी। ठीक है, किसी के लिए 50 सेंट बड़ी बात नहीं है, तो 50 सेंट से प्रोबिंग कर लो, किसी के लिए 25 सेंट बड़ी बात नहीं, 25 सेंट से प्रोबिंग कर लो, लेवरेज कम रखते हो, कम से कम $1 $2 का तो मिल ही जाता है ना चांस, उतने में प्रोबिंग कर लो। फिर ये कैंडल बनी, यहाँ पैरामीटिंग नहीं करनी, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, ठीक है, या यहाँ कर लो, और फिर देखो प्रॉफिट कितना ज्यादा हो। री एंट्री ली, एंट्री प्राइस नीचे जरूर आई, मगर अमाउंट बढ़ गया, प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा ना फिर। जी। क्लियर हो रही बात? हाँ, और कुछ लोग तो होते हैं पोजीशन होल्डर होते हैं, वो एक नेक्स्ट लेवल है, एडवांस लेवल है, बात करेंगे उस पर। मैं पोजीशन होल्ड करता हूँ अक्सर अपनी रियल जो मेरा अकाउंट है उसमें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट कितना ऊपर नीचे हो रही है, मेरा जब तक टारगेट हिट नहीं होता मैं पोजीशन होल्ड करता हूँ। जी बताएं, कोई सवाल सर हो ये तो एक मेरा क्वेश्चन है। जी। सर ये जैसे 3 डेज से मार्केट गिर रही है, अगर यहाँ से हमने एंट्री ली होती है तो हमारा फर्स्ट टीपी क्या रखते हैं हम, पॉइंट ऑफ कंट्रोल या मैक्सिमम नीचे जो हमारा लास्ट लो लो बना हुआ है? चलो मिसाल के तौर पे करंट प्राइस एक्शन पे बात करते हैं। मैं जी यहाँ पे इस कैंडल की विग में एंटर हो गया था, ठीक है, स्टॉप लॉस मेरा जी छोटा सा था इस विग के ऊपर, है ना, जी। 4 टाइम फ्रेम में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते, 4 टाइम फ्रेम खोलते, इस ठीक। विक पे मैं एंटर हो गया था, वन डे भी सेम कैंडल थी, 4 आवर में भी सेम कैंडल है, ठीक है, वन जी आवर और 15 मिनट में भी सेम ही टाइप दिख रहा होगा आप, चलो 1 आवर कर देते हैं, दिख रहा है, जी क्लियर जी शॉट दिख रहा है, घुस जी। गया इसके अंदर, ठीक है, घुस गया इसके अंदर, सबर किया सबर किया सबर किया, प्रॉफिट कहाँ बुक करूंगा, आप खुद देख लें, 4 टाइम फ्रेम में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लगाएं, जी। पहला टीपी ये है, ठीक है, ठीक। पहला टीपी, सेकंड टीपी ये है, ठीक ठीक है, मतलब सर हम सपोर्ट एंड या रेजिस्टेंस तो को हम सेकंड अपना टीपी टीपी ये है, बनाते हैं। सेकंड टीपी ठीक। ये है, हाँ, ठीक है, या तो ये थर्ड जी टीपी है, उसके नीचे फाइनल टीपी, ठीक है, डिपेंड करता है जी। ना आप किस तरह की ट्रेड कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, मार्केट का नेक्स्ट मूव पकड़ना है, या क्या क्या जहन में क्या है, वो डिपेंड करता है ट्रेडर टू ट्रेडर, उसकी ट्रेडर की खुद की रियलिटी क्या है दिमाग की, वो क्या चाहता है जी। मार्केट में, उस हिसाब से अपने ट्रेडिंग प्लान के साथ ट्रेड करेगा, ठीक है। सही। कोई जी। कोई ये सोच रहा है कि यार बॉटम तक बैठा रहूंगा मार्केट में, तब भी मैं उसको ये मशवरा दूंगा कि यहाँ तक 25 to 75% प्रॉफिट बुक कर ले, ठीक है। सही।
जब ये टूटे, फिर रीटेस्ट ले, फिर गिरे, ठीक है पायरामिडिंग कर लेना। मगर मैं पायरामिडिंग भी कहाँ करना पसंद करता हूँ, जब मेरा नेक्स्ट लोअर हाई बनता है। मिसाल के तौर पे यहाँ से गिरी, यहाँ पायरामिडिंग का बताया था, जब ये बना ना, जी ये जी यहाँ मैं रीपायरामिडिंग करता हूँ। क्लियर हो रही है बात? यहां तक मेरा जी। प्रॉफिट बुक हो चुका होता, सही। यहाँ रीपायरामिडिंग कर रहा हूँ। 10 कॉन्फ्लुएंसेस मिल रहे होंगे मुझे यहाँ पर कि प्राइस यहाँ से मजीद नीचे जाएगी, यहाँ से दोबारा नहीं उठेगी। वो 10 कॉन्फ्लुएंसेस आप भी सीख जाओगे, ठीक है, प्रैक्टिस से। कैसे जी। सीखोगे? प्रैक्टिस। एक्शन लेने से। एक्शन लेने से। फियर और ग्रीड को अपने सर पे, अपने दिमाग में हावी ना करने से। प्रैक्टिस, जी प्रोबिंग, प्रैक्टिस, प्रोबिंग, डीसीए, प्रोबिंग, पायरामीटिंग, स्टॉप लॉस, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने से प्राइस एक्शन वर्सेस वॉल्यूम सब समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। बीच में जी बॉलिंजर बैंड का भी बता दिया, स्क्वीज देखो, ठीक है। जी स्क्वीज, हाँ, यहाँ से ये ऊपर क्लोजिंग हो गई तो ऊपर गया, यहाँ से नीचे क्लोजिंग हो गई तो नीचे गया, हाँ, यहाँ से नीचे जी क्लोजिंग हो गई तो नीचे गया। दिख रहा है? बॉलिंजर बैंड जी से कितनी हेल्प मिल रही है, ईएमए से कितनी मिल रही है, जी। आरएसआई से कितनी मिल रही है, ठीक है। लो हेल्प, बिल्कुल। सीखो। मैंने वीडियोस अपलोडेड है ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे। नहीं समझ में आ रहा, नेक्स्ट जूम सेशन में पूछो। अब मेरा खुदा जानता है कि मैं कितनी मुश्किल से इस वक्त संडे को वीकेंड नाइट पे फैमिली किस तरह समझा कर, बिल्कुल। मिन्नतें समाजतें करके आपसे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। ठीक है। मेरे टाइम फ्रेम में रात के वक्त जूम सेशन है ही नहीं, पर आप लोगों के लिए मैंने कर दिया। आसिम भाई ने कहा कि कुछ लोग सुबह बिल्कुल नहीं आ सकते और उनके जहन में भी सवालात होते हैं, वो वीडियोस भी देखते हैं आपके, और मजीद समझना चाहते हैं डिटेल में। मैंने बोला ठीक है, मैं संडे और वेनसडे हफ्ते में 2 दिन रात के वक्त भी जूम सेशन कर लिया करूँ। जजाकल्ला सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जजाक वही आपको बड़ी मुश्किल हुई आसिम भाई, मैं और मेरा सर अल्लाह बहुत जानता है सर दोबारा बहुत कैसे बहुत आऊंगा। माजरत जो, सर। जो पहला जूम सेशन खत्म हुआ ना, उसके बाद मैं अभी कैसे आया हूँ, ये मैं और मेरा अल्लाह जानता है। सर जल्दी सर जल्दी सवाल माजरत करें, बहुत। जो बात है पूछें, सर जो ये बात है क्वेश्चन पूछें। किया हुआ है किसी ने ट्यूशन मैसेज पे भी पे। कोई बात होगी जो कि यहाँ मुझे होती नजर नहीं आ रही। जी, क्या होती नजर नहीं आ रहा? डिस्ट्रीब्यूशन पे भी और एक्यूमुलेशन पे इंशाल्लाह डिटेल में बात करें। जी जी, एक एक हैदर रजा भाई मेरे साथ पर्सनल कर लेना आप, ठीक है, जब आपके पास टाइम हो, ओके। फिर आप अपना लैपटॉप खोल के बैठना, एक जूम सेशन हम करेंगे सबके साथ मिलकर, उसमें आप लैपटॉप में दिखाते रहना, आपकी भी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, मैं मुंह से बोलता रहूंगा, ठीक है हैदर रजा भाई। ठीक है, ठीक है। हाँ, वो एक सर कर एक लेना, आपकी आरजू मैं पूरी कर लूं, क्योंकि आप बहुत टाइम से इस पे अटके हुए हैं। मैं आपको बता भी चुका हूँ, स्टिल आपको डिटेल में जानना है, एक कर लेना मेरे साथ, फिर से पर्सनल कर देना जैसे पहले किया था हैदर रजा वो भाई, हर ठीक है। बार फॉलो नहीं होता मेरी नजर में। जी मैंने जी, ये वो नोट हाँ बिल्कुल फॉलो नहीं होता, और उसके चक्कर में फंसना भी नहीं है। हमें उसके नुक्स और उसके फायदे दोनों से फायदा उठाना है, ठीक है। करेंगे करेंगे इंशाल्लाह। जी हुक्म करें आसिम भाई। सर एक क्वेश्चन था मेरा कि जी जी। अगर सर ऑल्ट कॉइन जो है वो टोटली बीटीसी और बीटीसी डॉम के बिहाफ के ऊपर मूव होते हैं, तो फिर ये ऑल्ट कॉइन की अपनी तो कोई हैसियत ही नहीं बची, इनमें सपोर्ट रेजिस्टेंस और ऑर्डर ब्लॉक और ट्रेंड लाइन देखने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिस वक्त, ये मेरा क्वेश्चन है, मुझे आप करेक्ट कीजिएगा जो मैं समझ पाया हूँ। अगर जो आपने एक वो चार्ट शेयर किया था, अगर उसके हिसाब से बीटीसी टॉम और बीटीसी मूव कर रहा है और उसके अगेंस्ट अगर ऑल्ट कॉइन जा भी रहा है, तो वो जैसे ही बीटीसी टॉम और बीटीसी अपनी मूवमेंट शो करेंगे, तो वो तो ऑल्ट कॉइन उन्हीं की तरह बिहेव करने लग जाएगा, भले से वो अपनी सपोर्ट की तरफ हो या रेजिस्टेंस की तरफ हो। तो ये किस तरीके से सर जज किया जा सकता है? और यही सेम सवाल बीटीसी के लिए भी है कि अगर वो डॉलर को फॉलो करता है, उसका को रिलेशन है डॉलर के साथ, तो इसका मतलब बीटीसी की अपनी भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं बची, क्योंकि वो तो फॉलो ही किसी दूसरी करेंसी को कर रहा है, और ऑल्ट कॉइन भी जो है वो बीटीसी टर्म और बीटीसी को फॉलो कर रहे हैं। तो ये किस तरीके से सर इस पे फिर वो एनालाइज किया जा सकता है? देखिए, जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं ना, तो सबसे पहले तो आप यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स डीएक्सवाई को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। जी क्योंकि वो ना मानो या मानो, हर हाल में
आप मानो या ना मानो, हर हाल में वो किंग है स्टॉक मार्केट का। ठीक है, जैसे बीटीसी किंग है क्रिप्टो का। जी। ओके। डीएक्सवाई यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स को देखे बगैर आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकते। उसके बाद आता है एसपीएक्स, S&P 500 इंडेक्स। ठीक है, उसको भी देखे बगैर आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकते। इन दोनों को जब आप देख लेते हो तो फिर आप बीटीसी देखते हो। जब आप बीटीसी देखते हो तो उसके बाद फिर आप बीटीसी डोमिनेंस देखते हो। और जब आप बीटीसी डोमिनेंस देख लेते हो तो उसके बाद आप आल्ट कॉइन देखते हो। क्लियर हो रही है बात? मगर तो सर आल्ट ऑल कॉइन में कॉइन। सपोर्ट, बात मेरी कंप्लीट होने दे प्लीज। आल्ट कॉइन में जी जी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बनाऊंगा, ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनाऊंगा, एफआरवीपी नहीं लगाऊंगा, वॉल्यूम नहीं चेक करूंगा, मैं कुछ भी चेक नहीं करूंगा। जो डीएक्सवाई करेगा, अपना S&P 500 इंडेक्स दिखाएगा, एसपीएक्स, जो बीटीसी दिखाएगा, बीटीसी डोमिनेंस दिखाएगा, उस हिसाब से अंधा ट्रेड लगाऊंगा आल्ट कॉइन में। उसकी सपोर्ट से या उसके रेजिस्टेंस से नहीं लगाऊंगा तो लॉन्ग रन में मार खाऊंगा। मुझे आल्ट कॉइन में भी उसके हिसाब से एनालिसिस करने, बट एट द एंड बीटीसी जो करेगा, एज फार एज क्रिप्टो इज कंसर्न, आल्ट कॉइन्स को उसी हिसाब से हम देखेंगे। यानी अगर बीटीसी गिर रहा है और बीटीसी डोमिनेंस भी गिर रही है, सॉरी बीटीसी डोमिनेंस चढ़ रही है, यानी बीटीसी डोमिनेंस जो है इंक्रीज हो रही है और बीटीसी गिर रहा है, तो आल्ट कॉइन में क्या होगा कौन बताएगा? सर डंप होगा। गिरेंगे सर। स्टेबल हो जाएंगे। आल्ट कॉइन, आल्ट कॉइन क्या होगा? डंप होगा सर। स्टेबल हो जाएंगे। डंप हो जाएंगे। बुलेट करेंगे देखें, मैं स्पीड फिर के से साथ, रिपीट कर मैं स्पीड फिर से के रिपीट साथ कर नीचे आएंगे। जी जी, क्या कह रहे हैं रजा भाई? स्पीड के साथ नीचे आएंगे, डंप करेंगे। वही डंप का ये कह रहे हैं ना, डिक्रीज को ये लेते हैं कि स्लोली नीचे आएगा, और डंप करेगा कि स्पीड के साथ नीचे आएगा। जी जी जी। तो ये चीज मैंने देखना जरूरी है, मगर साथ साथ मैं आल्ट कॉइन में उसकी रेजिस्टेंस से ही शॉर्ट मारना पसंद करूंगा, आल्ट कॉइन में उसकी सपोर्ट से ही लॉन्ग करना पसंद करूंगा। मगर जब उसकी सपोर्ट पे आल्ट कॉइन होगा तो मैं उस पर अंधा लॉन्ग नहीं लगाऊंगा। मैं देखूंगा बीटीसी डोमिनेंस क्या हो रहा है, क्या चार्ट में दिख रहा है बीटीसी डोमिनेंस के, मैं देखूंगा बीटीसी में क्या दिख रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? जी भाई बिल्कुल। जी। बीटीसी डोमिनेंस इंक्रीज हो रही है, बीटीसी भी इंक्रीज हो रहा है, आल्ट कॉइन में क्या होगा? सर होगा सर। डिक्रीज, डिक्रीज होगा सर। पाउंड डिक्रीज होगा। करेंगे। हाँ सॉरी डिक्रीज सॉरी। होगा। नहीं नहीं, बीटीसी की डोमिनेंस भी बढ़ रही है, बीटीसी की भी प्राइस बढ़ रही है नहीं, ऊपर, मैं तो आल्ट डोमिनेंस कॉइन ऑटोमेटिकली डिक्रीज करते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है। मैं ठीक। डिक्रीज समझा, इसकी डोमिनेंस इस ठीक है। जी जी। बात करने का मकसद ये है कि ये जो पिन मैसेजेस सेक्शन में लिखा हुआ है ना, उसको बार बार देखें, बार बार समझने की कोशिश करें, प्रैक्टिकली भी देखें। जहन में नक्श जब तक नहीं हो जाएगा तब तक ये बातें आपकी फिंगर टिप्स में नहीं आएंगी, आपकी प्रैक्टिस में नहीं आएंगी, आप गलतियां करोगे। क्लियर हो रही बात? कई जगहों पे आल्ट कॉइन्स स्टेबल बिहेव करते हैं, कई जगहों पे आल्ट कॉइन्स पंप मारते हैं, कई जगहों पे आल्ट कॉइन्स हल्का हल्का इंक्रीज होते हैं, कई जगहों पे आल्ट कॉइन्स हल्का हल्का डिक्रीज होते हैं, कई जगह पे आल्ट कॉइन्स डंप करते हैं, क्रैश होते हैं। आपने ये सारी चीजें आल्ट कॉइन्स में अपने जहन में बिठानी है, याद रखनी है, एज पर बीटीसी डोमिनेंस एंड एज पर बीटीसी मूवमेंट। क्लियर हो रही है बात? आल्ट जी। कॉइन्स एक थर्ड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर बीटीसी को समझो, सबसे पहले मार्केट के किंग को समझो। जो बीटीसी करेगा वही बाकी सब करेंगे। बीटीसी मुसलसल गिर रहा है, बाकी सब में हम पम महसूस करेंगे तो मिल जाएगा हमें बहुत अच्छा, कुछ में मिल जाएगा बीटीसी डोमिनेंस के हिसाब से, बाकी क्या सब में मिल जाएगा हमें पम्प? खास तौर पे जो बड़े मार्केट कैप वाले आल्ट कॉइन्स नहीं मिलेगा। क्लियर हो रही है बात? जी। हाँ, बीटीसी डोमिनेंस के भी परसेंटेज होता है। बीटीसी डोमिनेंस 48%, बीटीसी डोमिनेंस 50%। किस किसने सुना है या देखा है या पढ़ा है? जी भाई परसेंटेज तो पता है बीटीसी डोमिनेंस में। हाँ, जैसे जैसे बीटीसी की डोमिनेंस की परसेंटेज बढ़ेगी क्या होगा आल्ट कॉइन्स में? कॉमन डंप सेंस होगा। क्या कहता है? नीचे आएंगे। ब्लीड करेंगे ना। और बीटीसी की लीड डोमिनेंस करेंगे। जैसे जैसे कम होगी आल्ट कॉइन्स में क्या होगा? पंप पंप आएगा कि नहीं करेंगे। आएगा? सर बिल्कुल पंप ये आएगा। आएगा। कहाँ शो होती है सर परसेंटेज में? परसेंटेज ट्रेडिंग व्यू पे भी शो हो जाती है ना। जी, बहुत कॉमन सी बात है ये।
बीटीसी डोमिनेंस की आप परसेंटेज भी देख सकते हैं, कॉइन मार्केट कैप में भी जाकर देख सकते हैं, और वैसे भी काफी वेबसाइट्स हैं जो आपको दिखा रही होती है, खुद बाइनेंस में भी आप देख सकते हैं। बात करने का मकसद ये कि बीटीसी डोमिनेंस जो है, ये देखे बगैर आल्ट कॉइन्स में ट्रेड नहीं करते, और आल्ट कॉइन्स में एनालिसिस किए बगैर, टेक्निकल एनालिसिस आल्ट कॉइन्स में अपना टूल्स, इंडिकेटर या प्राइस एक्शन वर्सेस वॉल्यूम, ऑर्डर ब्लॉक्स, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखे बगैर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। उनकी भी अपनी जात में वैल्यू है। क्लियर हो रही बात? फॉर एन एग्जाम्पल, चले एग्जाम्पल के साथ बताने, फॉर एन एग्जाम्पल सोलाना खोल देते, ठीक है? सोलाना खोल दिया, 1 डे 1 वीक पे चले जाते हैं। ये देखें, ये सपोर्ट है ना सोलाना की, दिख रही है आप लोगों जी को? जी 1 डे में करते हैं, इसमें कुछ ज्यादा ही ऐसा दिख रहा है। हाँ, ये सपोर्ट है ना सोलाना की, है जी ना? इसकी वैल्यू है। जैसे बीटी में जी बीटीसी में 17,593, वैसे इसमें ये $25 है। क्लियर हो रही है जी बात? हाँ, जैसे बीटीसी थोड़ा सा ऊपर गया 25,200 तक, इसको देखेंगे ये कहाँ तक गया। और लो देखो 48.38 तक गया। रेजिस्टेंस है। बिल्कुल। जी बिल्कुल है। ये मुझे अच्छे से याद है, मैंने किसी को बताने के लिए बनाया था, आज तक बना हुआ है। ठीक है, वी जी कांट इग्नोर सोलाना ओन, मतलब सोलाना की सपोर्ट और रेजिस्टेंस इग्नोर नहीं कर सकता मैं। सोलाना में कौन सी ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन फ्लिप हो गई है, ये सब इग्नोर नहीं कर सकता मैं। क्लियर हो रही है बात? जी जी भाई। हाँ, नहीं आसिफ भाई से पूछ रहा हूँ, मेन सवाल उन्हीं का था। जी जी सर, हो गई क्लियर। हाँ, कहीं पर भी ब्लाइंड ट्रेड तो करनी ही नहीं है ना, चाहे आल्ट कॉइन हो, चाहे बीटीसी हो, चाहे कुछ भी हो, ब्लाइंड ट्रेड करनी ही नहीं। क्या है ये, अंधा करता रहता बाइनेंस हमें, हमें नहीं फर्क पड़ता भाई। संडे के दिन प्राइस जहां भी जाए, हम नहीं लगा रहे ट्रेड। जी, ठीक है। जी सर। हाँ, कुछ सवाल हो तो जरूर करें। वो ताहिर भाई कहाँ है, आसिम भाई? कल अगेन शॉर्ट की पोजीशन मिलेगी फरक भाई? जी इंशाल्लाह एनालिसिस कर लेते हैं आप लोगों के लिए, जो कि करने नहीं चाहिए वीकेंड के दिन। मैं लिख नहीं, मैं दूंगा मंडे के एनालिसिस लिए ही सेक्शन बोल में, रहा हूँ। एनालिसिस सेक्शन में लिख दूंगा। कल जब मार्केट खुलेगी ना, हम्म, पाकिस्तान के 4:30 बजे, ठीक है, तो उससे कई, हमेशा मेरी आदत है, उससे कई घंटे पहले यानी कल सुबह मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्या होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या नहीं। ठीक है, क्या होगा क्या जी नहीं होगा, इंशाल्लाह मेरी आदत है, अल्लाह की रजा के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कौन कौन गवाही देगा इस बात की, कौन इतना पुराना है ग्रुप में और जी इस भाई, जूम सेशन में? बता देते हैं आप। सर जी भाई ऑलमोस्ट बता सभी। देते हैं आप। जी, जब मंडे मंडे मार्केट खुलेगी 4:30 बजे पाकिस्तान के, इंडिया के 5 बजे, यूएई के 3:30, मैं आप लोगों को सुबह ही, कल जूम सेशन होगा ना इंशाल्लाह, तो बता दूंगा जी उसमें, और अपना एनालिसिस सेक्शन में भी लिख दूंगा। फिलहाल मेरा इंटरेस्ट आप लोगों के सवाल पे, आसिम भाई ताहिर भाई ने नहीं ज्वाइन किया। सर अब्दुल सलाम का पूछ रहे हैं आप? अब्दुल सलाम जो दोस्त है उसकी पूछ रहे हैं? ताहिर क्रिप्टो करके जो नाम है डिस्कॉर्ड में। नहीं सर, वो तो मेरे नॉलेज में नहीं है, वो कौन है? अब्दुल सलाम है क्रिप्टो गाय करके, जी जी, वो उन्हीं का पूछ जिसको रहा हूँ, उन्हीं बात का, कर। सॉरी सॉरी, उन्हीं का पूछ रहा हूँ। जी जी जी। सर वो पिछले जूम सेशन में तो था वो शामिल, इस जूम सेशन का मुझे पता नहीं है कि वो उसने ज्वाइन किया है कि नहीं। आप जरूर बताइएगा उन्हें कि उनके लिए हम वीकेंड में रात के वक्त दिन रखा है हमने, वेनसडे को भी रखेंगे रात में। जी जी सर, जरूर। और जो तो आप प्लीज लोग आए यार और अपने बोल रहे डाउट्स हैं और ना अपने कोई भी, कंफ्यूजन क्योंकि क्लियर करें जी सर, आप में जरूर, जजाकल्ला। आप में इंशाल्लाह। से माशाल्लाह काफी लोग सीख रहे हैं, तो जो ट्रेड लें ना एनालिसिस करके किसी भी अल्ट कॉइन में, तो हर बंदा हर कॉइन को नहीं वॉच कर रहा होता। तो ट्रेड लेने के बाद उसको ना टाइमली शेयर कर दिया करें, ताकि बाकी लोग भी उससे फायदा उठा सकें। जब 500 वो परसेंट प्रॉफिट या 200% प्रॉफिट हो, तब नहीं, पहले ही शेयर किया करें। जैसे मैं शेयर करता हूँ ना एडवांस में, हैदर रजा भाई चाह रहे हैं आप लोग सब वैसा शेयर किया करें एडवांस में। जी इंशाल्लाह बिल्कुल वो दिन भी करेंगे भाई। आएगा हैदर रजा भाई, वो दिन बनता भी भी है। आएगा कि जब सबके एनालिसिस इतने अच्छे होंगे
टेक्निकल एनालिसिस कि वो एडवांस में एंट्री या कंफर्म एंट्री लेने के बाद हमसे शेयर करेंगे स्टार्टिंग में ही, और सब फॉलो भी कर लिया करेंगे इंशाल्लाह। वो दिन आएगा। इंशाल्लाह फरूक भाई ऐसे फरोग भी भाई अस्सलाम वालेकुम। एंट्री लेते हैं या उन्हें एंट्री पे ट्रस्ट नहीं होता या जो भी, लेकिन जब वो अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाती है तब वो शेयर करते हैं ना। तो मैं यही कह रहा हूँ टाइमली कर दिया करें। गंदी एंट्री बेशक ना ले, बेशक साथ लिख दें, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने लेनी हो या वो देख ये के उसको। हैदर भाई की बात बिल्कुल ठीक है सर। ये लाजमी दूसरे को जो है ना, उससे भले से कोई दूसरा एंट्री ले ना ले, लेकिन वो शेयर जरूर कर दे, ताकि सब अपने एनालिसिस मैच कर लें। हो सकता है उसकी एंट्री कोई मजीद सीनियर या एक्सपर्ट कह के नहीं, आप अभी वो एंट्री ना लो, तो इस तरीके से सही भी बात। रेक्टिफाई हो सकती है मिस्टेक्स। खैर मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अल्लाह की रजा के लिए एडवांस पे एंट्री लेके आप लोगों को पहले से आगाह किया करूँ, अब बताया करूँ। नहीं सर, आपकी बात नहीं कर रहे, हैदर भाई जैसे बाकी लोगों की बात कर रहे हैं ना, जो माशाल्लाह जिन लोगों का जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाते हैं। मैं भी जी उन्हीं की जी। बात कर रहा हूँ जो हैदर भाई कह रहे थे। बाकी सर वो अब्दुल सलाम आ गया है, वो उसने अभी सलाम किया है आपको। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अब्दुल सलाम भाई, क्या कंफ्यूजन है, फरोग भाई क्या कैसे हैं डाउट है? आप? कैसे हैं आप? ठीक है। हर हाल में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो क्या कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया नाइट सेशन के लिए। पहले मैं भी मौजूद था, अभी मैं भी हूँ। तो आसिम से भी बात होती रहती है। जी इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि जो बस चल रही है उसमें किसी तरह सवार हो जाऊँ, ताकि मैं क्वेश्चंस भी कर सकूं और बेहतर समझ भी सकूं। लेकिन एक बस ही क्वेश्चन है मेरा कि अगर पॉसिबल हो सके किसी भी सेशन में, भले वो रिकॉर्डिंग में मिल जाए मुझे, कि कोई भी एक लाइव ट्रेड अगर हमें, मतलब आप दिखा दें कि भाई ये इस बेसिस पे आपने ये ट्रेड लिए है, और जब आप वो क्लोज करेंगे तो कब क्लोज करेंगे, या थोड़ा सा मतलब इस तरह का एक आइडिया हो जाए लाइव ट्रेड लेके, तो वो मेरे लिए खासतौर पे बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में आप देखें कितनी ट्रेड्स एडवांस में भी ली हैं और लाइव भी ली हैं, और आपको बता रहा हूं मैं बकायदा कि आप वो ट्रेड ले लें और बिल्कुल नहीं घबराना और प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर ये मकसद था तो ठीक है, नहीं तो अगर ये मकसद था कि यार मुझे ट्रेड लगाना ही नहीं आती, तो उसके लिए स्टॉप लॉस वाले प्लेलिस्ट में जाएं। उसमें आपको बताया है कि ट्रेड कैसे लगाते हैं, और उसके अलावा एक सेशन हुआ है हाउ टू डू क्रिप्टो ट्रेडिंग, के अंदर वो जूम सेशन है जिसमें बताया है कि ट्रेड कैसे लगाते हैं और स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं और लाइव ट्रेड से प्रॉफिट कैसे बुक कर सकते हैं, जैसे 25%, 50%, 75%। क्लियर हो रही है बात? ठीक हो गया जी, ठीक है, मैं चेक जी भी जी। करूंगा इंशाल्लाह। हाँ, और अगर आप मुझे सवाल तो अपना क्लियर कर दें। आपका सवाल यही था ना कि आपको ट्रेड लगाना नहीं आ रही? नहीं, ट्रेड लगाना तो आ रही है। फॉर एग्जांपल जो भी अगर हम ट्रेड लेते हैं उसमें मैं ये चाह रहा था कि अगर जो भी हम कॉइन सेलेक्ट करते हैं, एक तो ये किस बेस पे होगा, दूसरा जब भी हम ले लेंगे ट्रेड, चाहे वो बाई की पोजीशन हो सेल की हो, और मतलब किस तरह से हम उसको जो है ना प्रॉफिट उसमें बुक कर सकते हैं, अगर लाइव ट्रेड में देखने को मिल जाए तो बहुत हाँ, तो अच्छा लाइव रहेगा। या ट्रेड अगर में आपको दिखाया हुआ है ना। आप प्लेलिस्ट में जाएं, यूट्यूब जी जी, पे स्टॉप लॉस, प्लेलिस्ट का नाम है स्टॉप लॉस ठीक एंड है, हाउ टू बुक योर प्रॉफिट इन योर लाइफ ट्रेड। ठीक है। सही हो गया। चले, मैं इंशाल्लाह मैं चैनल पे आपके जाके देखता हूँ आज ग्रुप इंशाल्लाह। में भी फ्रेंड चैट सेक्शन में भी डाला है मैंने, वो उसी उसी प्लेलिस्ट को अच्छा, वलीउल्लाह ठीक हो भाई को गया, समझाते हैं। तो उसके ठीक हो अंदर गया। अल्हम्दुलिल्लाह अपना हैदर रजा भाई दिखा भी रहे हैं अपनी लाइफ ट्रेड, और आपको 25, 50%, 75% प्रॉफिट बुक करना भी बता रहे हैं और स्टॉप लॉस लगाना भी बता रहे हैं। एडवांस में एंट्री कैसे लेते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं एंट्री लेने से पहले, वो भी बता रहे हैं, सब बता रहे चलें, जजाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह मैं देखता हैं। हूँ। जी 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 जी। जी, और कुछ सवाल था आपके जहन में? बाकी तो माशाल्लाह आपको क्लियर होगा। ये जो भी भाई थे, मुझे नाम नहीं याद, शायद अब्दुल सलाम भाई, ऑर्डर जी ब्लॉक जी से नहीं है जी कन्फ्लुएंस के जी, साथ। लाइव ट्रेड का आई थिंक जिक्र ना भी करें आपको। फरूक भाई अक्सर प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में शेयर करते हैं, तो वो हमेशा डिमांड जोन या सप्लाई जोन से एंट्री लेते हैं, और अगर वो जल्दी एंट्री ले हम लोगों को इंडिकेट कर देते हैं कि आप इसमें अपने हिसाब से अच्छी एंट्री की तलाश में रहिएगा, क्योंकि उन्होंने तो डीसीए करना है, जो उसके एक्सपर्ट भी हैं माशाल्लाह। तो आप बेशक डीसीए की तरफ ना जाएं, उसी कॉइन को वॉच कर लें और उसके हिसाब से अपने वाटर ब्लॉक्स वगैरह बनाए हो आपने और एक अच्छी एंट्री ले लें, तो उसमें लाइव देखने की आपको जरूरत ही नहीं है। अगर ये चीजें नहीं पता तो आप
उसके लिए पहले आपको डिमांड जोन या सप्लाई जोन की तरफ जाना पड़ेगा। अगर वो पता है तो फिर इतनी इसकी अहमियत नहीं रहती कि ट्रेड लेनी कौन से पॉइंट पे है। बाकी स्टॉप लॉस प्रॉफिट वो चीज देखनी है तो उसकी वीडियो मौजूद है। असल में सही हो ना गया अब्दुल भाई। सलाम भाई, हम चाहते हैं कि आप अपने एंट्री पॉइंट खुद डिसाइड करें, अपनी टीपी खुद डिसाइड करें, अपने स्टॉप लॉस खुद डिसाइड करें। लर्निंग के साथ अर्निंग के अंदर मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं आप लोगों से, क्लियर हो रही है बात, कि कुछ तो जी खुद जी करो, आपकी खुद की प्रैक्टिस के लिए बेहतर है। अगर मैं जी। आप लोगों को एक सिग्नल लिख कर दे दूं कि स्टॉप लॉस ये है, टीपी ये है, एंट्री ये है, एंट्री रेंज ये है, तो क्या है मतलब, मैं अपने पीछे लगवा रहा हूँ क्या आप लोगों को? मुझे आप लोगों पर को ट्रेड हम्म, करना सिखाना है। आप अपने खुद के एनालिसिस के साथ जब ट्रेड करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आसमानों में होता है। आप एक बेहतरीन ट्रेडर बनने के लिए पहली जो सीढ़ी है ना, सीढ़ी, स्टेयरकेस, लैडर, उस पे पहला कदम रख दिया आपने। क्लियर जी हो रही जी है बात? जी जी बिल्कुल। इसके बाद भी आप कामयाब नहीं हो रहे, मुझसे पूछें, मैं बताऊंगा क्या गलती कर रहे हैं आप। ठीक है, मत करें ये गलती, समझ रहे हैं आप? मगर जी मैं कम से समझ। कम, हाँ, मैं आपको इशारे दूंगा, सिग्नल दूंगा, मगर फुल सिग्नल लिख कर नहीं दूंगा ना। मैं आपको दे भी देता हूँ कभी कभी, अल्लाह की तरफ से दिल में आता है तो। नहीं तो पर हम्म, नहीं तो कभी कभी मैं ये भी नहीं करूंगा कि मैं लाइव ट्रेड लगाकर आप लोग को जूम सेशन में लाइव ट्रेड लगाकर करवाऊं। दिल में आया था मेरे पहले कई दफा कि ये करता हूँ, उन्होंने नहीं यार, मैं तो अपने पीछे लगा रहा हूँ इनको। मैंने पीछे नहीं लगाना आप लोगों को, मैं कुछ पर स्टार एक नहीं बनना क्वेश्चन है। चाहता यहाँ पे। जी जी जी। जी। फॉर एग्जांपल मेरा जो ना $100 का मेरा बजट है, ठीक है। तो आप मतलब मुझे कितने से ट्रेड लेनी चाहिए है और कितने पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए, मतलब कितना मार्जिन रखना चाहिए दोनों साइड पे? आप सबसे पहले तो $1 से ट्रेड लेंगे, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो भी मैक्सिमम $1 ही का होगा। ठीक है अच्छा। हुजूर, उसी को हम प्रोबिंग कहते हैं। उसी को हम ओके। प्रोबिंग कहते हैं, मार्केट में कम अमाउंट के साथ एंटर होना। ट्रेड अगर विन है तो हम्म, उसमें मजीद आगे जाके पैरामीडिंग करना। ट्रेड अगर विन नहीं है तो स्टॉप लॉस खा लेना। ठीक है। लेकिन $1 से मैं कितना उस पर कमा पाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा भी अगर हो तो? आप प्रोबिंग एंड पैरामीडिंग टेक्निक की 2 वीडियोस हैं, जूम सेशन है, उस पे प्रोबिंग एंड पैरामीडिंग पे ही बात हो रही है। वो पर जी। भाई डिटेल वीडियो है, पिन मैसेजेस इसका सेक्शन के अंदर भी है। आप पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसका जवाब मैंने इन्हें पहले भी, आप नहीं थे ना पिछले सेशन में, तो वैसे ही बात हो रही थी। जी जी। क्योंकि जाहिर बात है हर इंसान के दिल में ये ख्याल तो आता है कि यार ज्यादा कमा लो। पहली बात तो ये कि प्रोसेस को फॉलो करें हर सूरत में। अगर ज्यादा कमाना ही चाहते हैं तो फिर भाई उसका आसान तरीका ये है कि पोर्टफोलियो बढ़ा लें, हजारों डॉलर कर लें और उसका 1% कर लें तो फिर ज्यादा ही कमाएंगे। नहीं नहीं, प्रोबिंग के बाद आप पैरामीडिंग भी तो करते हैं ना, या डीसीए भी करते हैं।